एक स्थान पर भंडारा चल रहा था और तीन मित्र आपस में भंडारे का आनंद लेते हुए ये बातें कर रहे थे कि हम भी जीवन में काश कि ऐसा भंडारा कर सकते, हम भी लोगों को ऐसे भोजन करा सकते। ऐसा मन में विचार कर एक मित्र ने कहा कि मेरे पास अपनी तनख्वाह से इतना धन ही नहीं बचता कि मैं इस तरीके का भंडारा आयोजित करूं। तो दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा मन तो मेरा भी करता है, लेकिन क्या करूं, मेरी तो सैलरी ही इतनी कम है कि अपने घर परिवार का आसानी से खर्चा भी चला सकूं। तो तीसरे ने कहा, मेरे पास तो धन इतना अर्जित ही नहीं होता कि मैं स्वयं का भी खर्चा उठा सकूं। मैं तो घर पर आश्रित हूं, तो भंडारे जैसी बात सोचना भी अपने लिए बेकार है। और ये बात एक महात्मा सुन रहे थे। महात्मा उनके नजदीक आए और आकर बोले कि मैंने सुना है कि आप तीनों भंडारा करना चाहते हैं। तो वो मुस्कुराते हुए नजरें नीचे झुका ली और कहने लगे कि हे महात्मा, क्या मन में आई हर बात सत्य हो जाए, ये जरूरी तो नहीं। और महात्मा ने कहा कि क्यों नहीं जरूरी है, आपके हिसाब से भंडारे का क्या महत्व होता है, आपके हिसाब से भंडारा क्या है। तो एक मित्र ने कहा कि जब बहुत सारे लोग एक साथ भोजन करते हैं तो जो आनंद की अनुभूति होती है वही भंडारा है। तो दूसरे ने कहा, जब कई लोग मिलकर एक साथ भोजन करते हैं और हम उनको देखकर तृप्त होते हैं, बस वही भंडारा है। तो तीसरे ने कहा कि भंडारा एक ऐसा आयोजन है जहां पर इतने सारे लोग पेट भर के भोजन करते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और न जाने कहां से वो धन अर्जन होके आता है और लोगों के बीच हमारा एक वर्चस्व स्थापित होता है, एक हमारे बीच में एक छवि होती है कि हमने ये भंडारा आयोजित किया। महात्मा मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोले कि वास्तव में यदि आपके दिल में ये बात ना हो कि हमें किसी के बीच में सामाजिक वर्चस्व स्थापित करना है या फिर दिखावे के लिए भंडारा आयोजित करना है, अगर ये मन में बात ना हो तो आप जरूर एक भंडारा आयोजित कर सकते हैं। तीनों मुस्कुराते हुए बोले कि ये कैसे संभव है। तो महात्मा ने बताया, क्या भंडारा सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए होना चाहिए? क्या दुनिया में और भंडारे नहीं हो सकते? क्या 150 जीव जंतु साथ में बैठकर भोजन और जगह नहीं कर सकते? तो वो तीनों दोस्त आश्चर्य से पूछने लगे कि भला ये कैसे संभव है। तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए बताया कि एक स्थान पर चींटियों का ढेर हो, वहां पर अगर आप मुट्ठी भर चावल का आटा डालें या घर से कुछ अनाज लाकर रखें, क्या 200 चींटी मिलकर एक साथ भोजन करेंगी, वो भंडारा नहीं? आप छत पे पंछियों के लिए पानी और दाना रखें, वो 25-30 पंछी साथ में चहचहाते हुए आए आपकी छत पर भोजन ग्रहण करें, क्या वो भंडारा नहीं? क्या जो जीव जंतु आपके समाज में आप पर आश्रित है, उन्हें आप ले जाकर भोजन कराएं, उनका मन तृप्त कराएं, क्या वो भंडारा नहीं? वो तीनों आश्चर्य से सोचने लगे और महात्मा ने कहा कि हम मनुष्य तो अपने जीवन में जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ जीवन में व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन ये जो जीव जंतु हैं ये हम पर आश्रित है। न जाने चींटी मीलों जाती है एक दाने के अनाज की खोज में, फिर उसे दाना मिलता है। यदि उसके क्षेत्र में जहां वो रहती है अगर मनुष्य द्वारा वहां पर थोड़ा सा अनाज रख दिया जाए तो क्या उसके लिए महत्वपूर्ण भंडारे का रूप नहीं है? वो चिड़िया जो दर दर खेतों में भटकती हैं दाने के लिए, यदि आपकी छत पे वो दाना पाए तो क्या ये वास्तव में भंडारा नहीं? मनुष्य तो दिखावे में सिर्फ एक दिन, साल में, महीने में भंडारा कर सकता है, लेकिन आप चाहें तो आप प्रतिदिन एक भंडारा आयोजित कर सकते हैं। ये बात तो विचार करने लायक थी तीनों मित्रों की। हमारे जीवन में जो जीव जंतु हमारे घर में आते हैं, जो हमारे पालतू पेट्स होते हैं, यदि हम उन्हें कुछ भोजन कराते हैं, जो गाय होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, जो हमारे आसपास के क्षेत्र में घूमते रहते हैं, यदि हम उनको रोटी खिलाएं तो ये भी एक उचित भंडारा ही होता है। तो आइए, जो जीव जंतु हमारे ऊपर आश्रित है हम उनके लिए कुछ करें। मनुष्य के लिए तो जीवन में वो स्वयं भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये जो जीव जंतु हैं इन्हें अपना जीवन पालने के लिए हमारी आवश्यकता होती है। बिना मनुष्य के जीव जंतु अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम अपना फर्ज निभाना ना भूलें। जो भी जीव जंतु हमें मिले हम उन्हें जरूर उनके लिए थोड़ा सा भोजन का प्रबंध करें। वास्तव में ये एक सच्ची सेवा होगी मानव के लिए, क्योंकि जीव जंतु जो हम पर आश्रित है, यदि हमसे उन्हें भोजन प्राप्त होता है तो ये सच्ची मानवता होगी हर व्यक्ति के लिए, हर जीव जंतु के लिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।